हेलो गाइस। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर उन्हें बताती है कि जॉन क्विंग मुयांग से मिलने आई है और उसने ये भी कहा है कि कोई जरूरी बात है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उन्हें देखते हैं जो कि हॉल में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर यूजी जॉन क्विंग से कहती है कि तू बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आई हो और तुम मुयांग से क्या बोलना चाहती हो। तो जिस पर जॉन क्विंग कहती है कि मैं लिंग फैमिली से आई हूँ और मैं तुम्हें एक न्यूज देना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। जिसके जवाब में मुयांग कहता है कि उसे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके जवाब में यूजी मुयांग से कहती है कि क्या सच में अगर शॉन क्विंग हमारे गेट तक आई है तो इसका मतलब जरूर कोई बात है, उसे बोलने दो। अब यहाँ पर शॉन क्विंग चुप हो जाती है। तो जिस पर यूजी कहती है कि तुम कुछ कहना चाहती थी ना, क्या तुम्हें शर्म आ रही कि तुम मेरे सामने नहीं बोल सकती हो। तो अब जिस पर शॉन क्विंग कहती कि ऐसी बात नहीं है और अब वो उसे बताती है कि ये बात आप भी जानते हैं और मुझे म्याओ के बारे में कुछ चीजें पता चली है। ये बात सबको पता है कि आपकी शादी म्याओ के साथ होगी, पर जब से मुयांग ने रूटीन सेक्रीफाइस को जीता है तब से उसकी योंगचैंग सिटी में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है और सबके सब म्याओ फैमिली के लिए बुरा बोल रहे हैं। अगर उस दिन मुयांग के बदले म्याओ की फैमिली जीत जाती, उनकी पावर पूरी योंगचैंग में और भी ज्यादा बढ़ जाती। म्याओ किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे कोई परवाह नहीं है कि कौन विनर है और कौन अगले मैच में टॉप 10 में आने वाला है। लेकिन पिछले बारी रूटीन सेक्रीफाइस के बाद म्याओ मुयांग के अगेंस्ट कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि वो अगले मैच में पार्टिसिपेट ना करे और इस बिजनेस मैटर को खत्म करके योंगचैंग से वापस चले जाए। लेकिन यहाँ पर वो दोनों की दोनों इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। और अब यहाँ पर यूजी प्लेट लिखकर शॉन क्विंग के पास आती है। यहाँ पर शॉन क्विंग यूजी से कहती है कि अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए माफ करना, लेकिन मुयांग जितना क्वीन डायनेस्टी से दूर रहेगा उसके लिए इतना ही चीज अच्छी होगी और इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर यूजी उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि वो यहाँ से दूर चले जाए। और अब वो लिली को इशारा करती है तो लिली नीचे उसी प्लेट को रखती है जिसके अंदर कुछ सोने के सिक्के थे। उसको देखकर शॉन क्विंग यूजी से कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिसके जवाब में यूजी कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने हमारे बारे में सोचा और ये पैसे उस चीज के लिए जो कि मुयांग ने कल तुमसे दवाइयाँ ली थी। मैं वैसे इन्हें लौटाने के लिए तुम्हारे पास आ ही रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गई यहाँ पर। आप एक काम करो, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और रही बात बिजनेस मैटर की तो वो उसे हम संभाल लेंगे। अब जिस पर शॉन क्विंग उससे कहती कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच में मुयांग की फिक्र करती हूँ। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मुयांग उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दूसरे से लड़ रहे हो। और अब दूसरी तरफ हम मुयांग की इमेजिनेशन में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शॉन क्विंग यूजी से कहती है कि उसके काम के बीच में आ रही है। तो जिस पर यूजी बताती है कि तुम्हें कब से हमारी फिक्र होने लगी और तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारे ऊपर यकीन करेंगे। और आप शॉन क्विंग को गुस्सा जाती है और फिर वो उसके ऊपर टैग कर देते हैं। यहाँ पर यूजी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ अपने मतलब के लिए कर रही हो ना, जिससे कि मुयांग ना जीत पाए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुयांग तुम्हें माफ कर देगा जो भी तुमने उसके साथ पास्ट में करा था। और अब वो दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर टैग करने वाले थे कि तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। और अब यहाँ पर यूजी शॉन किंग से कहती है कि वो इन पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाए। तो अब जिस पर शॉन किंग भी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उन्हें बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों पे यकीन करोगे कि नहीं, लेकिन तभी भी फ्यूचर में थोड़ा सावधान होना। इसके बाद मुयांग उसे देख रहा होता है। तो जिस पर यूजी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। तो जिस पर मुयांग कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है। अब यहाँ पर यूजी उससे बताती है कि वैसे तुम्हें आजकल थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि सच में म्याओ फैमिली इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी की वो दिखती है। लेकिन यहाँ पर मुयांग फू के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर वहाँ पर मैं हार गया और फू जीत गया तो उसकी फैमिली की हालत ठीक हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ वो शियो को एक घर से ये कहते हुए जा रहा होता है कि वो मॉम का ख्याल रखे और वो भी बाहर जा रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती कि शियो बाहर है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी है जो कि म्याओ फैमिली का ही है। वो बंदा सीओ से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया हूँ। तो जिस पर सीओ फू के पास जाती है और बताती है कि दादाजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जिस पर फू अपनी बहन से कहता है कि वो अंदर जाए और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम फू और इस आदमी को गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। अब यहाँ पर फू से कहता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो जिस पर वो आदमी बताता है कि म्याओ को पता है कि तुम्हारा और मुयांग का वहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर्म आया था। वेल तुम दोनों के दोनों वहाँ पर आ सकते हो, लेकिन म्याओ ने
तुम्हारे लिए कुछ चीज भेजी है। और अब वो उसके सामने एक बॉक्स रख देता है। यहाँ पर वो उस बॉक्स को खोल के देखता है और कहता है कि ये तो। इसके बाद हमें पुरानी बात बताई जाती है जब म्याओ यू और वो आदमी आपस में बात कर रहे थे। वो आदमी म्याओ यू से कहता है कि क्यों ना हम उस बंदे को अपने रास्ते से हटा दे, तो इसके बाद वो कभी भी आपके काम के बीच में नहीं आ पाएगा। तो अब जिस पर म्याओ यू उस ओल्ड मैन से वही बॉक्स मांगते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा वेपन बाहर निकालते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस था। म्याओ यू उसे देख रहा होता है और कहता है कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या ये काम करता है। और अब वो उस वेपन से उसी आदमी के ऊपर पॉइंट कर देता है, तो जिस पर वो डर जाता है और म्याओ यू से कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर म्याओ यू उसके ऊपर वार करता है, लेकिन वो उसकी गर्दन के सामने से गुजर के पीछे नाच रही लड़की के ऊपर लग जाता है और वहाँ पर उसकी कुछ ही देर में मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सारे के सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और अब म्याओ यू उसके पास आता है और कहता है कि जानते हो इस वेपन को क्या बोलते हैं? इसे फायर फोरकास्ट कहते हैं और ये एक हिडन वेपन है। अगर ये चीज किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर घुस गया तो इसके अंदर का पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाएगा और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाएगी, वो भी बहुत दर्दनाक वाली। उम्मीद है कि तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सारी बात वो बंदा फू को बता रहा होता है, तो जिस पर फू कहता है कि क्या वो पागल है? हम दोनों सिर्फ आपस में फाइट करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे मार दूं। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि सच में म्याओ यू फैमिली इतनी ज्यादा गंदी है, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो जिस पर वो ओल्ड मैन उससे बताता है कि जो चीज तुमने अभी बोली है ना, उसे धीरे बोलो। अगर ये बात म्याओ यू के कानों में पहुंच गई तो तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तुम भी नहीं सोच सकते हो। और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ हाथ मिला लो। अगर तुमने ये चीज कर ली तो म्याओ यू फैमिली तुम्हें अमीर भी बना सकती है। कम से कम अपने बारे में तो नहीं, अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो। अगर तुमने यहाँ पर मना करके म्याओ यू के खिलाफ हुए तो वो तुम्हारी फैमिली को भी मार सकता है और उसके बाद जो होगा वो तुम्हें भी नहीं पता होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फू डर जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। वेल, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले ही संडे तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।